नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें तो कोविड पॉजिटिव केस की गति कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकी। सैकड़ों के हिसाब से आने वाले आंकड़े घटकर पहुंचे 82 तक, जिसमें 7 जो है बच्चे पाए गए और 2 की हुई मृत्यु। जेके न्यूज ब्रेक बच्चों के टैलेंट को देखते हुए आए दिन कुछ ना कुछ कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाता जाता है, इसलिए आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात है। आज से हम आप सबके लिए एक नया पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हैं, जो कि 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक चलेगा। इसलिए जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना पेंटिंग बनाकर शेयर करें, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9419268636, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना पेंटिंग बनाकर हमें व्हाट्सएप करें। और इसके साथ मैं और बताते चलूं, जो बच्चे पहले 10 बच्चे हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे उन्हें बोनस पॉइंट दिए जाएंगे, और जीतने वाले बच्चों को इनामात के साथ भी नवाजा जाएगा। जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन लेके आएंगे उनको हमारे चैनल के एमडी श्री राकेश तारा जी अपनी तरफ से सर्टिफिकेट, ट्रॉफीज, मेडल्स के साथ नवाजेंगे। इसलिए अपना पेंटिंग बनाकर हमें व्हाट्सएप करें। जीएमसी राजौरी में आइसोलेशन वार्ड और डॉक्टर किस तरह से कर रहे हैं इलाज, इस पर जेके न्यूज ब्रेक ने किया दौरा और की बात सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर महमूद से, और जाना कि किस तरह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कोविड-19 को लेकर। आपने कहा कि कल की डेट में हमारे पास पूरे राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 17 बच्चे जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, और इससे पहले भी 2-3 दिन हमारे पास एक बच्चा जो है जिसकी आयु 1.5 वर्ष की थी वो हमारे पास एडमिट था, और अभी वो स्टेबल था। हमने कल उसको मेडिकल कॉलेज जम्मू में कार्डियोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए हमने भेजा है। तो हमारे डॉक्टरों के अनुसार उसमें कुछ कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज थी इसलिए, लेकिन अदरवाइज वो कोविड के सिम्टम्स से बच्चा जो है वो बाहर निकल आया था, और वो बिल्कुल जो है वो स्वस्थ था और स्टेबल था। तो जैसे आपने कहा कि आने वाले टाइम में मेडिकल कॉलेज राजौरी के हॉस्पिटल की क्या जो है वो अरेंजमेंट्स हैं, क्या प्रिपेयर्डनेस है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ऑलरेडी एक 15 बेडेड जो है वो वार्ड बच्चों के लिए डेजिग्नेट कर रखी है कि अगर आने वाले टाइम में बच्चों की संख्या जो है वो बढ़ती है, अगर हॉस्पिटल तक बच्चे कुछ सिम्टम्स लेकर के आते हैं तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड हैं। इसके साथ साथ हमारा एक पीडियाट्रिक आईसीयू जो है वो अंडर एस्टेब्लिशमेंट है, वार फुटिंग पे काम चल रहा है। वो 9 बेडेड जो है वो आईसीयू होगा केवल बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए ही, जिसको हम शॉर्टली जो है वो फंक्शनल करेंगे। उसकी मशीनरी इक्विपमेंट्स के लिए हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, और उसका जो सिविल वर्क है वो वार फुटिंग पे चल रहा है। करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे बच्चे में संक्रमण हो, बड़े में हो, तो हम अच्छे से उसको डील करेंगे, देखेंगे। मेरी फिर से ये विनती है लोगों को कि र्यूमर्स के ऊपर जो है वो ध्यान मत दें। आप हमारे पास आके ग्राउंड जो लेवल पे हमारे वर्कर्स या डॉक्टर्स काम कर रहे हैं या हॉस्पिटल मैनेजमेंट काम कर रही है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की जो हेल्प के साथ या अपने जो हायर अथॉरिटी है हेल्थ डिपार्टमेंट की, उसके साथ मिलके मुझे लगता है कि वो हमारी प्रिपेयर्डनेस भी अप टू सेटिस्फैक्ट्री मार्क है। और जो हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज कोविड के पेशेंट्स को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, या अन्य किसी भी डिजीज से जो है पेशेंट पीड़ित हैं, उन सबको हम अच्छे से फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आज भी हमने एक कोविड महिला की जो है वो सिजेरियन किया है। तो हर प्रकार की इमरजेंसी को भी डील कर रहे हैं, और कोविड के पेशेंट्स को तो हम अच्छे ढंग से देखते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि भी किसी भी किस्म की कोई जो है वो पैनिक क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पूरे तरीके से जो है वो सक्षम है। आने वाले टाइम में अगर बच्चों में अगर कोई संक्रमण होता है या बड़ों में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन पिछले कई दिनों से जो है एडल्ट्स में हमने देखा है कि भाई ये पॉजिटिविटी रेट काफी कम हो गया, और डेथ रेट भी काफी कम हो गया। हार्डली 24 आवर्स में अब पिछले 5-6 दिन में एक ही डेथ जो है वो हॉस्पिटल में होती है। वीकेंड लॉकडाउन की बात करें तो हर जगह पालना करते दिखे लोग, इसे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं लोग भी चाहते हैं इस बीमारी से मुक्ति।
हर जगह पर जानवर दिखते हैं, आवारा रोड हो या गली, हर जगह पर नुकसान पहुंचा सकते हैं ये जानवर। क्यों लापरवाही कर रहे हैं ये लोग जिन्होंने रखे हैं ये जानवर। यूथ कांग्रेस की ओर से तेल और गैस के बढ़ते हुए दामों को लेकर जम्मू के अंबाला में किया गया जोरदार धरना प्रदर्शन, जिसमें उन्होंने कहा क्यों कर रही है सरकार इनमें दिन ब दिन बढ़ोतरी। गैस और तेल के बढ़ते दामों से गरीबों का चूल्हा जलना हुआ मुश्किल। कि जिस तरीके से लोगों के ऊपर एक आर्थिक जो बोझ पड़ा हुआ है इस टाइम, कम से कम ये पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़ाए जाए, कम से कम इसको कि जो एक वैट और अलग अलग टैक्सीज की वजह से जो पेट्रोल डीजल के भाव में बहुत ज़्यादा है, जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ क्यों नहीं कि रेट कम हो रहे, वहाँ क्यों नहीं केंद्र नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। बीजेपी, मोदी सरकार। देखिए, आज का जो हमारा प्रोटेस्ट था, हमारी युवा कांग्रेस की तरफ से आज डायरेक्शन थी हमारे इंचार्ज जगदेव गागा जी और हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट उदय भानु चिप जी और हमारे स्टेट के अध्यक्ष जी मीर साहब। आज उनकी डायरेक्शन में आज हमने प्रोटेस्ट किया है। लेकिन हम ये गूंगी बेरी सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं पूरे देश के अंदर एक तरफ तो कोरोना जैसी महामारी बनी हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे देश के अंदर, और ये सरकारें जो हैं दिन प्रतिदिन 2 महीने के अंदर अंदर इन्होंने आज चौथी 5वीं बार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। हम ये सरकार को कहना चाहते हैं, मोदी सरकार को, आप लोगों ने ये वादे किए थे लोगों के साथ, जनता के साथ, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हम ये मोदी सरकार को पूछना चाहते हैं कि आज वो आपके जो नारे हैं आज खोखले साबित हो रहे हैं। हम इनको ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने जो लोगों के ऊपर बोझ डाला है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा के आप लोगों के ऊपर जो बोझ डाला है, आर्थिक मदी जो आज लोगों के ऊपर पड़ी हुई है, हम इसको कहना चाहते हैं सरकार को कि जल्द से जल्द इनके दाम जो बढ़ाए हुए हैं इनको कम किया जाए। नहीं तो आने वाले दिनों में युवा कांग्रेस जो है आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएगी। और हमारी ये डिमांड थी, आज पूरा हमने SOP का पूरा उसका पालन करते हुए आज हमने इन्हीं तादाद पे आज हमने प्रोटेस्ट किया और आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन देखने को करनी चाहिए थी, बिल्कुल करनी चाहिए थी केंद्र सरकार को। आप जिस तरीके से देख सकते हैं, आपने पिछले दिनों देखा कि राशन डीलरों के अंदर इन्होंने लोगों ने राशन बंद कर दिए थे और युवा कांग्रेस ने सबसे पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इनको संकेत दिया था कि कम से कम इन राशन जो है इन डिपो के अंदर दिया जाए। आज लोगों को प्रॉपरली राशन आपको कहेंगे डिपो के अंदर नहीं मिल रहा है। और आज हमारा जो मेन मकसद था प्रोटेस्ट का, जिस तरीके से इन्होंने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, जिस तरीके से आज हमारा मेन मकसद उसी था। सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन दामों को कम किया जाए। और आपको चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये सरकारें जो हैं सैनिटाइजर और मास्क के ऊपर भी जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, हम सरकार को ये सचेत करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो ये टैक्स लगाए गए हैं इनको फौरी तौर पे इनको वापस लिया जाए। इन चीज़ों के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। जिस तरह से पूरे देश में आज इन्वायरमेंट डे मनाया गया, हम आपको बताते चले कि इन्वायरमेंट अगर सही होगा तभी हमारा शरीर और स्वस्थ तंदुरुस्त रहेगा। ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब हम अपने इन्वायरमेंट को सही रखेंगे, तभी इन्वायरमेंट हमें सही ऑक्सीजन प्रदान करेगा। इसलिए पेड़ लगाना ज़रूरी। एक छोटी सी बात सोचने योग्य, किस तरह से गांव में लोग स्वस्थ और शहर में इस महामारी के चलते और बीमार नजर आए। इसी के चलते मेयर चंद्रमोहन गुप्ता के साथ CRPF के जवान नजर आए प्लांटेशन करते हुए पुलिस लाइन पार्क चन्नी वार्ड नंबर 51 में। पुरुषासनम पवित्रम पुरुषासनम। जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर आज प्लांटेशन ड्राइव हो रही है। लेकिन मैं बड़ा आभारी हूँ अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और होम मिनिस्टर जी का, जिनके अंडर CRP सिक्योरिटी फोर्सेस सारी आती हैं। उन्होंने एक ऐसा अभियान, ऐसा एक सिस्टम किया है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर CRPF जैसे बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस हर जगह प्लांटेशन करेगी और प्लांटेशन करने के बाद उनको आगे उनकी देखभाल भी करेगी। चाहे वो पानी की बात होगी, चाहे कोई प्लांट खराब हो जाएगा उसको दोबारा लगाने का प्रयास करेगी। ये बहुत बड़ी बात है। ये ही सोच हमारी जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और हमारे होम मिनिस्टर जी की। हम भी 2.5 साल से जब से कॉर्पोरेशन हमारी द्वारा गठित हुई है,
हर साल प्लांटेशन ड्राइव हम करते हैं, चलाते हैं। और पहले गवर्नर साहब से सतपाल मलिक जी से मैंने कहा था 100 लाख प्लांटेशन करनी है, और उस साल 50 लाख हुई थी। इस तरह हर साल बढ़ रही है। जिस तरह हम लोग इस काम को आगे लगे हुए हैं, समाज और सरकार मिलकर काम कर रही है, वो दिन दूर नहीं के बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। हमारा जम्मू इन्वायरमेंट बदल रहा है, और आने वाले किसी भी समय 5 जम्मू में भी जो बर्फ है जो कश्मीर में पड़ती है, जम्मू में भी बर्फ है। एक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एनवायरनमेंट का चेंजेस के कारण काफ़ी सारी क्लाइमेटिक चेंज हो रही हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी आइलैंड्स जो है आने वाले दिनों में डूबने के उस पर कगार पे है, और वहाँ पे काफ़ी रहने वाली पॉपुलेशन भी उसके साथ तबाह हो जाएगी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आने वाले दिनों में जहाँ तक हो सके जितना हम प्लांटेशन करें, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली प्लांट्स जो एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखती हैं, जो बैलेंस है वो बना के रखती हैं। तो उस बैलेंस को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हम लोगों को अपने प्लांटेशन पे करना है, ताकि क्लाइमेट सही हो जाए, पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। पोल्यूशन कम होगा तो हमारा क्लाइमेटिक बैलेंस बना रहेगा। Plantation organized by Gayatri Parivar in collaboration with SSB Sector Headquarter, Chhanni Himmat, Jammu, Ward number 50. रंग खुल रहा है, तो हम जो प्रोमिनेंट एरियाज़ हैं उनमें सैनिटेशन ड्राइव कर रहे हैं, ताकि अभी मार्केट्स खुल रहे हैं, काफ़ी जो कई जगह गंदगी है उसको हम एक ड्राइव के तौर पर उसको साफ़ कर रहे हैं। इसमें जैसा कि हमें पता है कोविड पैंडमिक के टाइम पे ऑफ कोर्स मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत ज़रूरी है, पर एक जनरल सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी है। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। इस मौके पे मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो अपना जो कचरा निकलता है वो सिर्फ हमारी जो गाड़ियाँ आती हैं डोर टू डोर कलेक्शन के लिए उन्हीं को ही दें, बाहर कचरा ना फेंकें, क्योंकि उससे एक सिस्टम जो है उससे हम नहीं चल पाते हैं। लेकिन उस सिस्टम ऐसे केसेस के लिए ही हम सैनिटेशन ड्राइव्स करते हैं। बट अल्टीमेटली मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी डोर टू डोर कलेक्शन वाली गाड़ियों को ही। यंग यूथ ऑर्गेनाइजर द्वारा कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों को पिछले 29 दिनों से लगातार लंगर सेवा करती आ रही है। वहीं पर आज विश्व पर्यावरण दिन को लेकर लंगर के साथ साथ एक वृक्ष भी लगाने को दिया। भारतवर्ष में जिस तरीके से जंगलों का काटना लगा हुआ है, वहीं इन लोगों ने लंगर के साथ साथ एक वृक्ष लगाने की भी मुहिम छेड़ी। के पौधे लगाएं, और जो ऑक्सीजन की कमी के बारे में बार बार बोला जाता है, तो उस ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जाए। व्यूअर्स को जरूर कहेंगे कि इस तरीके के पौधे अपने घरों में लगाएं और ऑक्सीजन की कमी को दूर भगाएं, क्योंकि थोड़ा इधर वो पीछे गड्डी आई है। एक बूढ़ा और फॉलो ने पढ़ाओ। मेरा नाम मार्शल है जी। मार्शल जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सेवा इनकी चल रही है और आज क्या खास भी कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये लंगर वगैरह बांट रहे हैं, और साथ में इन्होंने कि ना फूल पौधे लाए हैं, पौधों के बूटे घर में लगाए ताकि पर्यावरण अच्छा हो, वातावरण अच्छा हो, ऑक्सीजन हो, इसलिए इन्होंने बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए, पिछले हम लगभग 29 दिनों से जंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन एक इनिशिएटिव लेकर ये रोटी प्रोवाइड करने का काम कर रहा था, लेकिन आज बड़ा दिवस है, वन पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हमारे जितने साथी हैं सारों ने एक इनिशिएटिव लिया, पर क्यों ना हम 200-250 के करीब जो पेड़ हैं, फूल के हैं, ऑर्गेनिक हैं, कुछ जो जंगली पौधे भी हैं, हम रोटी खाने देने के साथ साथ ये एक एक पौधा भी उन लोगों को दे रहे हैं और उनको अवेयर कर रहे हैं। आपने देखा पीछे कोविड के समय कितनी सारी ऑक्सीजन की कमी हमारे देश में रही। हम चाहते हैं हर आदमी अपने घर में एक एक पौधा लगाए, इस पौधे से ऑक्सीजन मिलेगी, घर का माहौल अच्छा रहेगा, शांति रहेगी, हर तरफ हरियाली रहेगी, और हरियाली रहने का इसमें खासकर ऑक्सीजन जो हमारे अपने जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपने पीछे कोविड समय में देख लिया ऑक्सीजन कैसे बाहर के देशों से मंगाकर हमें ऑक्सीजन है। बहुत सारे हमारे बड़े हॉल बन रहे हैं,
रोड बन रहे हैं, उन पेड़ काट रहे हैं, लेकिन पेड़ लगाने के लिए कोई नहीं सोच रहा। तो हम एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, आज पर्यावरण दिवस है, हम सभी जम्मू वासियों से हाथ जोड़कर अपील करते हैं तो आइए इस मुहिम को साथ जोड़िए और हर घर में अपने आंगन में जहाँ भी जगह मिलता है एक छोटा छोटा पेड़ एक गमले में हो या किसी ऑक्सीजन देता हो, बड़ का पेड़ हो, आमली हो, कोई किसी प्रकार भाई कोई पेड़ आपने लगाए ताकि इस पर्यावरण में एक शपथ लेकर लोगों को एक ज़रूरी मैसेज ज़रूर पहुँचाएँ कि पेड़ ही हमारा जीवन है। और लोगों से यही कहता हूँ कि पेड़ मत काटिए, अगर आप एक पेड़ काटते हो उसके बदले 10 पेड़ लगाइए। भाजपा के नेता एवं पार्षद संजय कुमार ने जल शक्ति विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य का निरीक्षण किया और बताया कि विभाग द्वारा नई पाइप एवं नए बाल लगाने के बाद वजीर लेन, दुर्गा नगर, शांति विहार में चल रहे पानी की समस्या ठीक हो जाएगी। उन्होंने तालाब तिल्लो क्षेत्र में जल स्तर कम होने से हैंडपंप बंद होने पर चिंता जताई और लोगों से अपील की कि पानी का दुरुपयोग ना करें। आज मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने जल शक्ति विभाग का, जहां वार्ड नंबर 41 की हमारे वजीर लेन, शांति विहार और वार्ड नंबर 40 के दुर्गा नगर की जो पानी की सप्लाई थी ये एक ही समय पर चलती थी और पिछले दिनों जो पानी का जो प्रेशर है वो काफ़ी कम हुआ है। बहुत सारे घर नए बने हैं जिसकी वजह से पानी में सप्लाई में बहुत दिक्कत आ रही थी। आज मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने जेई जो यहाँ के हैं हमारे ओली साहब कि उन्होंने हमारे आग्रह पे बहुत जल्दी ही यहाँ पे 6 पाइपें और एक जो मेन बाल यहाँ पे लगा रहे हैं ताकि तीनों महलों की सप्लाई जो है अलग अलग समय पे हो और सबको जो है प्रॉपरली जो है पानी मिले। मैं सभी को यही कहूँगा कि पानी हमें बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए और हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि खासकर हमारे तालाब तिल्लो क्षेत्र का जो वाटर लेवल है वो बहुत कम हुआ है। बहुत सारे ट्यूबवेल जो घरों में हमने लगाए थे वो बंद हुए हैं, तो पानी को बचाएं, यही निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहूँ। प्लांटेशन ड्राइव बाय डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जम्मू श्री राम सेवक KS एट बडियाल बड़ी ब्राह्मणा आरएसपुरा। मेरा फोन है अंदर अपने टेबल पे होगा। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और जिस तरह से सभी कंट्रीज में इस दिन को प्लांटेशन के लिए मनाया जाता है, उसी तरह से हमने जम्मू कश्मीर में भी इसको हर जगह पे जम्मू के 10 जिलों में हम ये जो है कार्यक्रम रखा हुआ है। और इस वक्त अगर आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो प्लांटेशन की बहुत ही हमारे जो इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए जो है बहुत ही ज़रूरत है। और न सिर्फ इससे इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा जो है वो ठीक होगा, बल्कि हमारे फार्मर्स की जो डबलिंग इनकम जो हमारी सरकार का, भारत सरकार का जो सपना है वो भी इससे जो है जुड़ा हुआ है। और हमारे किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और हमारे हॉर्टिकल्चर महकमे से जुड़ें और जितनी भी भारत सरकार की स्कीमें हैं, यूपी सरकार की स्कीमें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें और अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम कर सकें।
बलवाल ब्लॉक में समाज सेवक चंचल सिंह ने लोगों में राशन बांटा, जिसमें चावल और आटा दिया गया। बलवाल ब्लॉक के सभी गांव वालों ने राशन लिया और शुक्रिया अदा किया कि इस मुश्किल की घड़ी में दिया लोगों का साथ। राशन की बात नहीं, इस तरह कार्य करने से लोगों का मनोबल बढ़ता है। सोशल डिस्टेंसिंग ये लोगों को दी जा रही है और आज 3-4 दिन का आपकी मीडिया के थ्रू जो प्रचार चल रहा है, अमर ज्वाला में भी मैंने दिया है। मैं चाहता हूं अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बीमारी के दौरान 2-2 महीने का राशन हमारे भारत की जनता को फ्री दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूं हम लोगों ने भी सरकार की मदद करनी चाहिए। सरकार से मिलकर हमें अपनी अपनी जनता को राशन देना चाहिए। अगर तिनका तिनका जोड़ के हम राशन दें तो मुझे उम्मीद है हमारे भारत में कोई भूखा नहीं रहेगा। मैं भारत के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं, भाई हर आदमी अपने गांव में गरीब की मदद करें। इस दौरान में 3 महीने हो गया लोगों ने अपना काम किया हुआ है, ना किसी की दिहाड़ी लग रही है, ना कोई किसी को काम मिल रहा है। इस टाइम पर गरीब लोग भूखे हैं। मैं चाहता हूं हर आदमी को राशन देना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, सरकार से कंधा मिला के हम लोगों ने काम करना चाहिए। जय हिंद। आइए लाइव तस्वीरें बताते हैं किस तरह से पकड़ा गया डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में चीता। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोगों ने उसे तुरंत पकड़ा और कोई भी नुकसान नहीं हुआ, जिससे लोगों का डर हुआ खत्म वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के इस कार्य को लेकर। बराबर 4 घंटे में अंदर पर होला बाखा दे आपका आपका World Environment Day celebrated at HDO office Mander Plantation Drive organized and plant planted by SDM Mander। आज आपने देखा होगा किस तरह से हर विभाग आज के दिन प्लांटेशन करता दिखाई दिया। क्यों नहीं पूरे साल में लोगों को अवेयर करते दिखते इस तरह से डिपार्टमेंट। जी आज जैसे कि आप जानते हैं ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आज जो है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसके तहत हमारे यहाँ सब डिवीज़न मेंढर में हेडक्वार्टर पे भी आज प्लांटेशन की गई। यहाँ हमने नर्सरी में प्लांटेशन की है एलटी ऑफिस पे, और उसके अलावा हमारे पंचायत लेवल पे भी ये प्रोग्राम रहेगा। तो लोगों को जागरूक किया जाए कि पेड़ों को लगाएं, और जितना हम इन्वायरमेंट की हम रक्षा करेंगे, जितना हम पेड़ों को लगाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छी बात है। और ये जो हम इन्वायरमेंट को कंजर्व करना, पेड़ों को लगाना, जैसे कि आप जानते हैं कि पेड़ों के लगाने से हमें ऑक्सीजन मिलती है और इनके मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे भी रहते हैं। जैसे हमने आज कुछ प्लांट्स लगाए हैं, तो इस मुहिम को आगे भी जारी रखा जाएगा। लोगों से यही अपील रहेगी कि पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और जो नेचर को है उसको कंजर्व करें, ताकि हमारी जो भी हमारी मुश्किलात हैं, जो हमारे साफ़ हमारा एक जो हमें एक वातावरण जो है हमें मिल सके हमारी जनरेशन को आगे।
GR Memorial Trust organized free medical camp at Thana Mandi. DC Rajouri Rajesh K. Shavan was chief guest. Principal Government Medical College Thana Mandi, Chairman Municipal Committee Thana Mandi Shakil Ahmed Mir, DDC member Abdul Qayyum Mir and Principal Model Boys High Secondary School Thana Mandi Sadiq Ahmed Ghanai were presented during camp. Dozen patients were checked up and free medicine was provided. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is ready to pair. बंदोबस्त अपने से दिया है। तो उसी सिलसिले में आज जब इनका ट्रस्ट एक और फ्री मेडिकल कैंप करने के लिए जा रहा था तो हमारे CNI के चीफ ऑडिटर जनाब बिलाल बिजाज साहब ने और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से हमारे साथी हमारे दोस्त और जो बाशूर यहाँ की आवाम, मैं अपनी तरफ से GR ट्रस्ट का मशकूर हूँ कि इस लम्हे पे भी इस वक्त में भी उन्होंने कश्मीर वैली से ये एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट पीर पंजाल में रजौरी को चुना और खुसूसन ये थाना मंडी एरिया जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है और बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे कहा गया कि ब्लड डोनेशन, ऑर्फन लड़कियों की मैरिज असिस्टेंस, डेस्टिट्यूट की मदद और लोगों के मुफ्त इलाज करवाना। और उन्होंने खाली इसको कश्मीर वैली में ही नहीं रखा है, बाकी यूटी के बाकी ज़िले में भी जहां ज़रूरत हो यहाँ ये आते हैं। इस ट्रस्ट के साथ जो भी लोग एसोसिएटेड हैं, डॉक्टर साहिबान, यूथ, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे ट्रेड यूनियन से मुलाजम जो इतना जज्बा रखते हैं और अपने मुलाजमों की हौसला अफजाई के लिए एक टॉर्च बीरर का काम कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि नौकरी के साथ साथ हमारे कितने फ़राइज़ हैं, इसके अलावा भी सोशल वर्क करने की और जिनको ज़रूरत हो उनके लिए मदद करने के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस ट्रस्ट को मुबारकबाद पेश करता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि आप SOP का ध्यान रखें और अपना पूरी तरीके से इत्मीनान से अपने यहाँ चेकअप करवाएं। मुझे ये बताया गया है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ आए हुए हैं और आपको रजौरी या जम्मू ना जाना पड़े। आज यहाँ से आप पूरे तरीके से अपना चेकअप कराएं और इस कैंप का पूरा फ़ायदा उठाएं। मैं ट्रस्ट से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा मैनेजमेंट से कि और इलाके में भी मैं आइडेंटिफाई करूँगा, अगर वहाँ भी हो सके प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज साहब की एक एफर्ट से और चीफ मेडिकल ऑफिसर से एसोसिएट करके उस इलाके में भी जो है स्क्रीनिंग की जाए। IED detected in Chanpura BDS on job. A police officer told that the IED was placed inside a box. Soon a bomb disposal squad was rushed to the spot. He said when this report was filled, the BDS on the job. Now intent seems to be clear that to cause maximum damage, but security forces, being able to see and locate this IED before it would have caused any damage. And anytime from now, there will be a controlled blast carried out. Wires have been placed by the BDS. BDS has called. हो गया
What? And IED what? That area covered with dust and cement. The intent was to cause damage because the forces clearing the road and making sure that there are no people who are there, but it seems like the intention was to cause maximum damage because the forces that are usually deployed at this which was it they're getting used. The only channel on the ground reporting about this particular IED in Srinagar. We journalist Shafiq Malik. Muslim helped to perform last rite of Pandit Lady in Bandipora. Muslim committee came forward to assist the Pandit community to perform the last rite of a woman who breathed her last in Bandipora in Friday. मैं आपको मैंने आज ही नहीं मुझे आपको इंटरव्यू देना है। मैंने आपको बार बार बोला ये कोई नई बात नहीं। मैं बोलूँ मेरी माता जी गुजर गई तो ये लोग आ गए। ऐसा कोई जब भी वाक़ा होता है यहाँ हमारी मुस्लिम बरादरी हमेशा खड़ी होती है। मेरी माता जी कल 7 बजे गुजरी है। 7 बजे से अभी तक जब कि आज जुम्मा नमाज है। इसे बढ़कर मैं आपको क्या बोलूँ। कश्मीर के कोने कोने में जहाँ पंडित रहते हैं, ये नहीं बांडीपोरा, कश्मीर के कोने कोने में जहाँ भी पंडित रहते हैं, चाहे शादी हो मरण जीना हो कुछ भी हो, हमारी मुस्लिम बरादरी हमेशा हर जगह कश्मीर में खड़ी होती है। ये कोई आज नई बात नहीं। राष्ट्रीय बजरंग दल के सेवा का कार्य जारी। मेडिकल कॉलेज के बाहर लगाया चाय बिस्किट का लंगर। जय श्री राम। मेरा नाम ऋषभ है। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल जम्मू महानगर अध्यक्ष हूँ। हर रोज़ की तरह राष्ट्रीय बजरंग दल जम्मू महानगर की टीम द्वारा आज भी चाय बिस्किट का स्टॉल जीएमसी मेडिकल कॉलेज के बाहर लगाया गया, जो कि लगभग 27 से 28 दिन हो गए हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल का हर एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके इस कोरोना महामारी में लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहा है। तो हम लोगों से भी यही अपील करना चाहते हैं कि जो लोग सक्षम हैं जितना पूर्ण रूप से सहयोग करें और जो SOPs हैं उनको फॉलो करें, उसी के तहत सारे काम किए जाएँ। लॉकडाउन जो कि खुल चुका है, वीकेंड लॉकडाउन लगता है, बाकी लॉकडाउन खुल चुका है और उसको भी लोग गलत इस्तेमाल ना करें उसको भी लोग पूरी सरकार की जो SOPs है उनका पालन करें। A day-long special cleanliness drive conclude today at playground Hajian in North Kashmir in Bandipora district. राहुल अगर खुद अपडेट अब दो तो सब्जेक्ट से उनके तो बेटर इन्हीं का सुनिए। जी मेरा नाम मुफ्ती जमील फ़ारूक है। मैं स्टूडेंट्स फोरम का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पर। आज हमने 5 जून को एक इनिशिएटिव लिया था। उसमें हमने सोचा कि हम ये जो ग्राउंड है हाजिन का ग्राउंड प्ले ग्राउंड, इसमें हम करेंगे काम, इसमें क्लीनेस ड्राइव हम करेंगे और इसमें हमें ताउन दिया म्यूनसिपल कमेटी हाजिन ने और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी, सिविल सोसाइटी स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पर हैं उन्होंने भी ताउन दिया। तो उनका बहुत शुक्रगुजार हैं सबका कि उन्होंने दे सपोर्टेड अस इन दिस रिगार्ड, सो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। मेरा नाम शिराज मानी है। मैं भी इस स्कॉलर्स कम स्टूडेंट्स फोरम का हिस्सा हूँ। जो ये आज का दिन है
यहाँ इस ज़मीन पर खाली ह्यूमन्स नहीं रहते हैं, यहाँ पे इंसेक्ट्स भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं। लेकिन बीइंग ए ह्यूमन, एक इंसान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस ज़मीन को साफ़ रखें, क्योंकि जानवर तो नहीं रख पाएगा, वो तो गंदा ही करेगा। तो ह्यूमन जो है ये मतलब सबसे इसका मुकाम जो है वो आला होता है। इसके पास सोच समझ होता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो हम इसी सिलसिले में आज जो 5 जून है ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, तो इस सिलसिले में आज हमने क्लीनर ड्राइव शुरू की यहाँ पे। तो हमारा इसमें मतलब ये है कि हम अपने आसपास के इलाके को साफ़ रखें ताकि लोगों को मैसेज जाए कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। मैं पेशे से उस्ताद हूँ, इन स्टूडेंट्स ने स्कॉलर्स है इसमें आज इनके, इन्होंने आज एक इनिशिएटिव लिया आलमी माहौलियाती दिन पर। इन्होंने यहाँ पर सफाई के मतलब लोगों को एजुकेट करने के लिए लिया है। तो मेरे ख्याल से बड़ा सराहनीय कदम है और मैं यहाँ इनकी हौसला अफजाई करने के लिए आया हूँ और अपील करता हूँ सारे स्टूडेंट्स से और बाकी जो भी यहाँ पर बाशिंदे हैं उनसे अपील करता हूँ कि माहौल। Famous cricketer of Bandipora district Syed Rasool Shah organized a cricket tournament in cricket playground area of North Kashmir. रहीम, ये टूर्नामेंट हमने इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया है क्योंकि जो आज अक्सर बच्चे ड्रग एडिक्शन के शिकार होते हैं, तो मैंने ये इनिशिएटिव उठाया कि वो इन चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि वो क्रिकेट खेले, सपोर्ट के साथ जुड़े रहे ताकि वो बुरे कामों से दूर रहे। इसमें 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो अभी तो आज पहला मैच चल रहा है, तो कम से कम 1 या 1.5 महीने तक ये कंप्लीट होगा इंशाल्लाह रहमान। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस ग्राउंड को अच्छे से हाई लेवल तक लेके जाऊं, अच्छी क्रिकेट खिलाऊं, क्योंकि मैं एक खुद क्रिकेटर हूं। जम्मू कश्मीर का एक नेशनल मैंने भी 2-3 नेशनल खेले हैं मैंने भी। तो मैंने उसी लिहाज से वो इनिशिएटिव उठाया, क्योंकि जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं और हमारे मोहल्ले के या किसी दूसरे इलाके के, अक्सर मैंने सुना है कि अक्सर बच्चे गलत कामों के शिकार हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो क्रिकेट खेले, कोई भी कोई भी गेम खेले जिसका भी उनका इंटरेस्ट हो, या मतलब फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, क्योंकि वो यहाँ पे आए खेले। तो मेरा मोटिव वही है। से ऑर्गेनाइज किया गया है, ये 2nd एडिशन है इस TPL का। TPL बोले तो ये तुलरजू प्रीमियर लीग, तो ये हमने लास्ट ईयर भी चलाया था, तो बड़ी कामयाबी मिली उसमें। बहुत सारी टीमें उसमें आई, 32 टीमें उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। वो कश्मीर के हर जगह से उसमें टीमें आई हैं। और ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, ये ग्राउंड हमारे लिए एक एसेट है यूथ के लिए। तो मैं बहुत क्रिकेट खेल चुका हूँ, तकरीबन मैं 25 साल क्रिकेट खेल चुका हूँ। अब थोड़ा सा ओवरवेट होने की वजह से थोड़ा सा मैं अब इससे थोड़ा सा दूर, लेकिन दूर नहीं, खेल तो नहीं रहा हूँ, लेकिन खिलाना चाहता हूँ और खिलाता रहा हूँ मैं। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, जो आज जो 2 टीमें हैं यहाँ पे, ये आज इसका ओपनिंग मैच है इस ट्रॉफी का। तो हमारा ये मेन मोटो जो आपने पूछा सर, तो हमारा मोटो जो है वो ये है कि जो हमारे यूथ है उनको बुरी सोबतों से हम दूर रखें, जिसमें ड्रग एडिक्ट जो बड़ा हमारा बहरान है हमारी सोसाइटी में, उन बच्चों को उससे दूर रखें। ये हमारा मेन मोटो है। और जो आज डिप्रेशन, बेरोज़गारी की वजह से, ये जो लॉकडाउन है, तो घरों में लोग जो लॉकडाउन की वजह से रुके हुए हैं, तो डिप्रेशन की वजह से थोड़ा सा हम ये चला रहे हैं ताकि वो इस डिप्रेशन से भी निकलें
और जो रोज़ खुदकुशी हो रही है, तो हम उनसे भी ये कहना चाहेंगे कि ये मामला जो है, ये जो डिप्रेशन है, ये जो घरेलू जो इक़्तिसादी हालात जो बुरे हो रहे हैं, तो ये फॉर टाइम बीइंग है। ये जल्दी इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह के करम से ये दूर हो जाएगा और हमारी ज़िंदगियाँ जो जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी यहाँ ये जल्दी इंशाअल्लाह रहमान हम कामयाब हो जाएंगे, हम लौट जाएंगे फिर और हमारी खुशियाँ आएंगी हमारे ज़िंदगियों में। और 32 टीमें हम ले रहे हैं इसमें, तो इस साल भी हमने सेकंड एडिशन में भी 32 टीमें ली हुई हैं। आपकी सूचना के लिए बताते चलूं कि हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि हम एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाने जा रहे हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अपना पेंटिंग बनाएं और हमें व्हाट्सएप करें इस नंबर पे जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर दिया। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं हूँ शाजिमा चाड़क और दीजिए इजाज़त। देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज़ ब्रेक।